जय हिंद, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, हेल एंड हार्टी। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, दीज आर द फोर व्हीलर ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हो, पहले ये तो जानो कि आप बोल कैसे रहे हो। ठीक है। और बोलते समय हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं। उन्हीं सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं। ये हर एक एग्जाम का पार्ट भी होता है। बेसिकली इफ यू आर अ इंग्लिश स्टूडेंट यू शुड हैव अ कमांड ओवर इट। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इंग्लिश में चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। कहीं कहीं पे आपको पांच भी मिल जाएंगे। वो इंपेरेटिव का ही सब पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट वन इज डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंड द सेकंड वन इज इंपेरेटिव। अभी इनके नुआंसेस पे आएंगे। ठीक है। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज इट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाउ फंडामेंटल यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन देखें तो हमें क्या चाहिए होते हैं? कुछ सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं लिखूं, इफ आई राइट सोहन नाइट एट वर्क, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर वर्ड्स। बट अगर इनको हम लोग सही चैनलाइज वे में लगा देंगे कि सोहन वर्क्स एट नाइट, तो देखो हमें मीनिंग पता चल गया। अदरवाइज ऐसे लिखा होता है सोहन एट नाइट वर्क, यानी कि वर्ड्स को जब हम लोग कंप्लीट थॉट बनाना होता है तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। और वो सेंटेंस कई तरीके के होते हैं। सेंटेंस इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। केवल कलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं होते, वो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म होता है। कैसा स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चरल का मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि सब सिस्टम सब ऑर्डर से चलता है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब है स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ समझोगे नहीं, जाओगे हाँ, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? तो इसी को जब मैं सिस्टमेटिक बोलूंगा, मैं जब जाऊंगा तो उसको समझाऊंगा, तब उसको आएगा समझ में। देखो मैंने लाइन यानी कि सब स्ट्रक्चर फॉलो किया। पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। ठीक है। डिजाइन टू एक्सप्रेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट। कहना क्या चाहते हो वही चीज। इट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ट्रांसफरिंग आइडियाज फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि सोहन रात में काम करता है। अब मैं बोलूँ वर्क्स एट नाइट, सोहन नाइट एट वर्क, समझ में नहीं आ रहा है ना? तो अगर मैं अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि सोहन रात में काम करता है, मुझे किसी को बताना है, तो मैं उसको बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में लगाऊंगा। इसी को बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट प्लस एक्शन इक्वल्स टू कंप्लीट थॉट। और वही मिलके हमारा क्या बना देता है? एक सेंटेंस को। अभी कई सारे सेंटेंस होते हैं। पहला तो हमारा होता है डेक्लेरेटिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इंपेरेटिव, और फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फर्स्ट, सबसे पहला पिलर डेक्लेरेटिव। मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूं ना, ऑल दीज आर इन डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। कुछ भी बोलेंगे तो सेंटेंस के फॉर्म में बोलेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। ऊपर नीचे के शब्द को बोल देंगे तो यू विल नॉट एबल टू डिसिफर इट, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके। सो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, कोई बात कह दे रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ ना, आपको केवल बता दे रहा हूँ ना। मैं आपको कोई ऑर्डर दे रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल आपको पढ़ा रहा हूँ। तो टीचिंग मोस्टली हैपेंस इन अ डेक्लेरेटिव फॉर्म, जब तक कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि वो वहां खेलता है। ठीक है। ऑटम लीव्स ने क्या किया, पूरा जो गार्डन का पाथ था उसको कवर कर लिया। मैंने एक बात बता दी, एक स्टेटमेंट कह दिया, कोई एक फैक्ट बोल दिया, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, माई माउस इज ऑन माई लेफ्ट कॉर्नर, है ना? माई बॉटल इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, माई क्वेश्चन फेल बिकॉज ऑफ माई डॉग। मैंने एक बात बता दी। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। दिस इज द एंकर ऑफ योर कम्युनिकेशन। इट इज यूज बाय एस्टेब्लिश रियलिटी, प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओवरऑल ये केवल एक इन्फॉर्मेशन देता है। इतनी बड़ी बड़ी भाषा में नहीं समझनी है। ये केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं। इसी को डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। एंड दीज सेंटेंसेस आर ऑल्सो नोन एज असर्टिव सेंटेंसेस। इनको और क्या बोला जाता है? असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। चाहे असर्टिव बोल लो, चाहे डेक्लेरेटिव बोल लो। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटेरोगेटिव, इन विच यू आस्क क्वेश्चन। ठीक है। जैसे कि हाउ डू वी मेजर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये जो काम चल रहा है हम कैसे माने कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है? इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है। और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन इसमें नहीं लिखे हैं, बट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं यस नो, और एक होते हैं डब्ल्यू एच। जो यस नो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा बी की फॉर्म से शुरू होते हैं। बी की फॉर्म अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। बी का मतलब इज, एम, आर। और इसका आंसर हमेशा यस और नो में मिलेगा, या फिर डू की फॉर्म से शुरू होते हैं, या तो हैव की फॉर्म से। एग्जाम्पल, हैव यू वॉश्ड योर हैंड? क्या तुम हाथ अपने धुल चुके हो? हैव यू वॉश्ड योर हैंड? अब आंसर या तो यस में आएगा, या तो
नो में आएगा, इसी को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। आखिरी में क्वेश्चन मार्क रहेगा। वाई, अब देखो इसी को मैं बनाऊं, इसका देखो यस और नो में आंसर नहीं होगा, इसका डिटेल में आंसर होगा। जैसे वाई हैव यू वॉश्ड योर हैंड, आई हैव टोल्ड यू डोंट वॉश इट, हैव यू वॉश्ड योर हैंड, मैंने मना किया था हाथ मत धुलो। ठीक है, अब देखो इसका आंसर डिटेल में देना पड़ेगा, है ना। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन डिटेल में आंसर मांगते हैं, और यस नो क्वेश्चन आपसे केवल यस और नो में क्वेश्चन मांगते हैं। जैसे कि आर यू हैप्पी, एम आई गोइंग टू बी देयर, क्या मैं वहां पे होऊंगा, है ना। तो एम, इज, आर, हैव यू, डू यू नीड माई हेल्प। तो ऐसे क्वेश्चंस व्हेन यू आस्क सच क्वेश्चंस, देन your answer will be in yes or no according to the situation. But WH question give answer in detail. तो याद रखना, अभी तक हम लोगों ने सीखा सेंटेंसेस टू टाइप के, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, एंड द सेकंड पिलर इज दैट इज एक्सप्लोरर, ये ढूंढता है, जवाब ढूंढता है। ठीक है, अ हाईली स्ट्रेटेजिक टूल, इट इज यूज्ड टू सीक इंफॉर्मेशन, पता करने के लिए। और जब मैं इसका आंसर करूंगा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, यस आई नीड हेल्प, हाँ मुझे हेल्प चाहिए, मैं देखो एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दिए दे रहा हूँ, कोई फैक्ट बोले दे रहा हूँ। तो देखो जो इंटरोगेटिव का आंसर होता है वो किस में होता है, असर्टिव में ही होगा। ठीक है, द पावर ऑफ द कन्वर्सेशन ओवर टू द लिसनर। नाउ द थर्ड पार्ट इज दैट इज डायरेक्टर, डायरेक्ट करता है, ऑर्डर करता है। ये क्या देता है बेटा, कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है। जैसे सबमिट द फाइल रिपोर्ट बाय फ्राइडे, सबमिट के लिए एक बड़ा अच्छा एक फ्रेज है, पुट इन द फाइनल रिपोर्ट बाय मंडे, मंडे तक की आपकी फाइल सबमिट होनी चाहिए। ये क्या करता है, सीधे सीधे बताता है कि अपने बिहेवियर को सही करो, अपनी जो बाउंड्रीज हैं उन दायरे में रहो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो, ये हमेशा जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, बहुत बेसिक तरीके से आते हैं। कंटेंट भी समझो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको भी समझो। जैसे कि मैं पूछूं गो देयर, मैं पूछूं नहीं, मैं कहूं गो देयर, कम फास्ट, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, है ना। कंप्लीट योर वर्क, अब देखो इसमें काम देखो क्या है छुपा हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में खैर अच्छा आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, वो मैं दूसरे बैच में पढ़ा रहा था, वहां से आता है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे सेंटेंसेस क्या है, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। और ये सेंटेंस या तो रिक्वेस्ट करते हैं, या तो कमांड करते हैं, या तो ऑर्डर देते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, चलिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दे गिव कमांड, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, नाउ इसमें अच्छा यू हिडन होता है, सब्जेक्ट यू इज ऑफ्टनली इंटायरली हिडन और इम्प्लाइड। हिडन का मतलब छुपा होता है, या फिर इम्प्लाइड का मतलब होता है अंडरस्टूड होता है, भैया समझ जाओ, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, एक्सपेक्ट करता है। नाउ द थर्ड वन इज फोर्थ वन इज एम्पलीफायर, बढ़ा के एकदम, जैसे व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रेक थ्रू दिस इज, व्हाट अ सीनरी, हाउ ट्रेजिक, अलास दिस शुड नॉट बी हैपेंड। ओके, एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए, जब अचानक से कोई अंदर से भाव निकलता है, तो इसके लिए हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं, यूज टू कन्वे एक्साइटमेंट, अर्जेंसी, शॉक, डीप पैशन। ठीक है, लाइक ऑल द एम्पलीफायर दिस टूल इज मोर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड स्पैरिंगली, मतलब सडनली, ओवर यूज डिमिनिशेस इट्स इमोशन इम्पैक्ट। अब बार बार बोले व्हाट आंसर, व्हाट आंसर, अब क्लास में अगर बार बार बोलते रहोगे, देन स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू फील अप्रिशिएटेड, है ना। ही इज नॉट गोइंग टू फील दैट आई एम रियली गेटिंग पैटेड, मुझे सच में कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है ना। तो ये जो होते हैं ना, अगर इनका आप ज्यादा यूज कर लेते हो, तो डिमिनिशेस का मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये एक्चुअली में क्या होता है ना, कोई सामने वाले को सडन शॉक देने के लिए, सडन एक्साइटमेंट के लिए, सडन अर्जेंसी के लिए, या डीप पैशन को शो करने के लिए इनको किया जाता है। ठीक है, ओवर यूज हमेशा याद रखिएगा कि इनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जैसे कि चोर आया, है ना, हर बार चोर आया, अगली बार एक बार चोर आया ही नहीं। तो आप बार बार जब यूज करोगे ना, चोर आया अचानक से आप हुए, तो एक्सक्लामेटरी मार्क आखिरी में लगा दो। एक्सक्लामेटरी का मतलब ये देखिए साइन बना हुआ है, तो वैल्यू है। मगर बार बार चोर आया, तो अगली बार आपकी कोई मदद करने ही नहीं आएगा। वैसे लोमड़ी आई वाला खेल ही है। ठीक है, तो बार बार एक्स्ट्रा यूज नहीं करते। अब जल्दी से इसको समझ लेते हैं। लास्ट एक इसका कह सकते हैं इंफोग्राफिक है, इंटेंट मैट्रिक्स। अगर हम इसको देखें, चूजिंग योर टू, आप क्या बोलना चाहते हो। एक्सक्लामेटरी में हाई इमोशंस रहते हैं। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एक्शन, है ना, सीख हम ये काम करो, वैसे करो। डिक्लेरेटिव में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई फैक्ट बोलते हैं। और इंटरोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए। और ठीक है, पुटिंग द टूल किट टू वर्क। नाउ लेट्स रिव्यू द डेटा। देखो लेट्स रिव्यू द डेटा क्या है, चलो डेटा को समझते हैं, यानी कि उसको एक बार फिर से देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं उसका। तो लेट एक बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, हैव यू सीन द लेटेस्ट फिगर, यस नो क्वेश्चन याद करो।
वाई हैव यू सीन, वो भी वो हमारा डिटेल में हो जाएगा। तो हैव यू सीन ये इंटरगेटिव हो गया। द रिजल्ट्स आर हाईली इंकरेजिंग, इट इज रियली अप्रिशिएटिंग, यू हैव डन अ इम्पेकेबल जॉब, है ना, इनक्रेडिबल जॉब। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। वी फाइनली अचीव्ड आवर टारगेट्स, हमें टारगेट अचीव कर लिया है। तो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वी फाइनली अचीव्ड आवर टारगेट्स। ओके, नाउ मास्टर द स्ट्रक्चर, मास्टर द मैसेज। जो मैंने समझाया ना, उस स्ट्रक्चर को समझो, आपका काम हो जाएगा। ग्रेट कम्युनिकेटर्स डू नॉट जस्ट स्पीक, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो केवल बोलते नहीं है, वो डेलिबरेटली एक सेलेक्टिव टूल का यूज करते हैं। जैसे बोलो व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, नहीं समझ में, व्हाट अ मैच, इट वाज फिनोमिनल, इट वाज लाइक रोहित प्लेज इनविंसिबल इनिंग, है ना। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं इमोशंस को शो कर रहा हूं, तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बार बार यूज कर रहा हूं। वही कह रहा है, दे डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के सेलेक्ट करते हैं राइट सब्जेक्ट वर्ब के स्ट्रक्चर को फॉर द एग्जैक्ट मूवमेंट, जहां जैसी जरूरत है। एवरी कंप्लीट थॉट हैज अ पर्पस, आप जो भी कुछ बोलते हो उसका एक पर्पस होता है ना, रीजन होता है। प्रैक्टिस वेरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर टुडे टू कंट्रोल द फ्लो, एनर्जी एंड आउटकम ऑफ योर कन्वर्सेशन। तो आप कोशिश करो जहां पे जिस तरीके की जरूरत है उस तरीके से यूज करना, ठीक है। तो आप इसका कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हो। आप अगर अगर आप अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर टॉपिक पसंद आया है तो डू लेट मी नो, आई विल मेक सच वीडियोस इन अदर वीडियोस एज वेल, है ना, अदर टॉपिक्स पे भी बनाएंगे। और इसके अगर और नुआंसेस जानना चाहते हो देन आई विल डेफिनेटली डिलीवर इट। जय हिंद, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि फ्रूटफुल कंटेंट मिल रहा है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। जय हिंद।